राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नक्शे कदम पर अब नरेश मीणा ने भी चलना शुरू कर दिया है। नरेश मीणा ने अपनी पार्टी भी बनाई है, भगत सिंह सेना, और उसी पार्टी के बैनर तले अब नरेश मीणा सड़कों पर उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब नरेश मीणा तीन निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से नरेश मीणा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और जयपुर कूच कर देते हैं किसानों की मांगों को मनवाने के लिए और जनता की मांगों के लिए भी, इसी तरीके से नरेश मीणा भी अब सड़कों पर उतरकर जयपुर कूच कर रहे हैं। अब जयपुर कूच किया नरेश मीणा ने, देखा होगा कल आपने। उससे पहले नरेश मीणा लगातार समरावता की मांगों को लेकर, देवली उनियारा की मांगों को लेकर और वहां के किसानों की मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और अल्टीमेटम भी दिया था प्रशासन को, और उसके बाद जयपुर कूच कर दिया शाम को जब उनकी मांगे नहीं मानी गई। रात भर बवाल चला और रात को 1 बजे प्रशासन ने नरेश मीणा की मांगे मान ली। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने नागौर के किसानों के लिए बजरी के मामले को लेकर और तमाम चीजों को लेकर के जयपुर कूच कर दिया था रात को, और पूरी रात सड़कों पर बवाल चला, समझाइश का दौर चला और प्रशासन के तमाम अधिकारियों को आना पड़ा, और आखिरकार सुबह 5 बजे हनुमान बेनीवाल और नागौर के किसानों की मांगों को सरकार को मानना पड़ा और अधिकारियों को लिखित में आश्वासन देना पड़ा। उसके बाद सहमति बनी। इसी तरीके से नरेश मीणा ने भी जयपुर कूच कर दिया और रात को 1 बजे तक वार्ताएं चली, और उसके बाद आखिरकार अधिकारियों को लिखित में आश्वासन देना पड़ा और जो तमाम मांगे थी वो मांगे माननी पड़ी, और उसके बाद नरेश मीणा रात को 1 बजे घर गए। तो ऐसे में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल अपनी मांग सरकार से मनवा लेते हैं, जनता के दम पर, संघर्ष के दम पर, और डटे रहते हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उसी तरीके से नरेश मीणा ने भी ऐसा पहली बार किया है। हनुमान बेनीवाल के नक्शे कदम पर चलकर उनकी जो मांगे थी वो मनवा ली। अब जिस तरीके से समरावता में हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद में 60 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उन मुकदमों को लेकर भी नरेश मीणा लगातार संघर्ष रहते हैं, मुकदमे वापस लेने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही समरावता हिंसा में लोगों का जो नुकसान हुआ था, मुआवजा दिया जाना चाहिए था, वो मुआवजा कई लोगों को नहीं मिला, उसको लेकर भी आंदोलन कर रहे थे। तो जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जिनके गाड़ियों का इंश्योरेंस था, और कई लोग अगर मुआवजा नहीं लेना चाहते थे, तो इन तमाम मांगों को लेकर प्रशासन से सहमति भी बनी है। इसके साथ ही किसानों के जो फसल का इंश्योरेंस मिलता है, बीमा मिलता है, वो बीमा नहीं मिलता, उसको लेकर भी आंदोलन किया था, तो उस पर भी सहमति बनी कि अब किसानों का बीमा दिलवाने के लिए, किसानों को जो क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिलता उसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर काम करेगा। इसके साथ ही एमएसपी को लेकर भी प्रशासन ने आश्वासन दिया है। फिर सड़कों के जो मामले थे, उन मामलों को लेकर भी प्रशासन ने कहा है कि जल्द से जल्द हम लेटर लिखेंगे और पूरी कोशिश करके वो काम करवाएंगे। इसके साथ ही समरावता में जर्जर स्कूल भी बनवाने के लिए, नया भवन बनवाने के लिए, और उस भवन को अगर ठीक किया जा सकता है उसको ठीक करने के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा यही हो रही है कि नरेश मीणा भी अब हनुमान बेनीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा साथ में है। अंता विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के लिए हेलीकॉप्टर लेकर के प्रचार भी करने गए थे। उसके बाद हाल ही में भी नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की मुलाकात भी हुई थी। हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल से गाइडेंस लेकर के नरेश मीणा मैदान में उतर रहे हो और उसी तरीके से काम भी कर रहे हो। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा की ये जो मांगे थी, जिन पर सहमति बनी है, क्या ये पूरी होगी? क्या समरावता में जिन 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमे वापस होंगे? क्या सबको मुआवजा मिल सकेगा? किसानों की जो मांगे हैं वो मांगे मान ली जाएगी, उनका समाधान होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।